अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ के फेसबुक लाइव में आपका खुश आमदेद है। मैं हूं इमरान नायकू और मेरे साथ है मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी। और मैं अभी तारीखी घंटाघर लाल चौक में मौजूद हूं। आज पहलगाम इंसिडेंट के या पहलगाम साने के एक महीना मुकम्मल हुआ है। जो महीना है वो पहलगाम हमले के बाद आज मुकम्मल हो रहा है। और इस पहलगाम हमले के बाद कश्मीर में क्या कुछ हुआ, आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को पहलगाम के बाइसरन वैली में मिलिटेंटों ने सयाहों पर एक हमला किया था, जिसमें 25 गैर मकामी सयाह मारे गए थे और एक मकामी शहरी जो था वो भी उसमें जाँ बाक हुआ था, वो भी उसमें मारा गया था और कुल 26 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन उसके बाद कश्मीर वादी की फिजा ही बदल गई, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल बदल गई और पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर जो एंटी मिलिटेंसी का जो ऑपरेशन है वो चलाया और क्रैकडाउन शुरू किए गए और तकरीबन 150 जो वहाँ लोकल्स है पहलगाम के अंदर उनकी क्वेश्चनिंग की गई और साथ साथ एनआईए की टीम भी वहाँ पहुंची और उन्होंने वो केस जो है पहलगाम का वो टेक ओवर किया और अभी वो पहलगाम हमले की जो तहकीकात है वो एनआईए ही कर रही है। और उसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह भी यहाँ पहुंचे थे, दीगर जो मरकजी वज़रा है उन्होंने भी कश्मीर वैली का दौरा किया था और कुल मिला के बहुत सारे जो कश्मीर वैली की अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस हमले के पेश नज़र तकरीबन 3000 लोगों को डिटेन किया गया था क्वेश्चनिंग के लिए। हालांकि उसके बाद उनको बहुत सारे लोगों को रिहा भी किया गया, जबकि OGWO के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर जो है कार्रवाई अंजाम दी गई और कई सारे लोगों के खिलाफ जो है PSA जो है आयद कर दिया गया और उसमें यह कहा गया कि वो OGWOs थे। लेकिन कुल मिला के जो पहलगाम इंसिडेंट था उसके बाद भारत और पाकिस्तान के दरमियान एक जंगी सूरत हाल बनी। न सिर्फ जंगी सूरत हाल बल्कि एक मिलिट्री कन्फ्रंटेशन दोनों ममालिक के बीच में हुए, मिसाइल्स से एक दूसरे के ऊपर वार किया गया। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अंजाम दिया, जो भारत ने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर जो अंजाम दिया और वहाँ जो मिलिटेंटों के जो ठिकाने थे उनको निशाना बनाया। और उसके बाद अगले दिन पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की और कुल मिला के ड्रोन जो वॉर है वो हमें देखने को मिली, मिसाइल्स एक दूसरे के ऊपर दागे गए और कुल मिला के तकरीबन 60 से ज्यादा जो लोग हैं वो भारत से लेके पाकिस्तान तक मारे गए और खासकर इसमें जो विक्टिम बने वो सरहदी इलाकों के लोग बने। और खासकर अगर हम उरी की बात करें, राजौरी, पुंछ, RS-4 सेक्टर या बाकी जो लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर्स के नज़दीक लोग जो रहते हैं, जो बस्तियां हैं वो उजड़ गई, उनके घर बर्बाद हो गए, डिस्ट्रॉय किए गए गोलियों और धमाकों के ज़रिए से। बहुत सारे लोग ज़ख्मी हुए, बहुत सारे लोग जो है वो इस मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का शिकार हुए और उन्होंने अपनी जान भी गंवा बैठी। और जंग या जो सूरत हाल थी कशीदगी भारत और पाकिस्तान के दरमियान वो इस तरह की शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी कि दोनों ममालिक ने आपसी जो सिफारती ताल्लुकात है वो मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दिए और भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे हम सिंतास मुआहिदा के नाम से जानते, उसे एबियंस में रखा, यानी उसे मुअत्तल करने का ऐलान भी किया। तमाम पाकिस्तान ने उस पर रद्द-ए-अमल में कहा कि अगर भारत ने सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की, पानी को बंद किया, तो इसे एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर तस्वुर किया जाएगा। लेकिन नटशल में हम देख रहे हैं कि कशीदगी बढ़ गई और ताल्लुकात मुनक़ता हो गए और दोनों ममालिक ने एक दूसरे के ऊपर जो है ड्रोन्स के जरिए हमला किया। और जहाँ तक हम कश्मीर वैली का जिक्र करते हैं तो इस एक महीने के दौरान ही यहाँ की मकामी जो गवर्नमेंट है उन्होंने तकरीबन 48 ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को बंद करने का ऐलान किया, उनको क्लोज करने का ऐलान किया। और मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, बिजनेस सेक्टर हो, हमारी डिफरेंट जो मार्केट्स हैं, जो बाजार हैं, वो मुकम्मल तौर पर मुतासिर है। स्कूल्स और कॉलेजेस को कई दिनों तक बंद करने के भी अहकामात सादिर किए गए। बड़े पैमाने पर जिस तरह से मैंने कहा कि क्रैकडाउन किया गया, जो एंटी मिलिटेंसी का जो ऑपरेशन है उसे तेज कर दिया गया और नॉर्थ साउथ सेंट्रल कश्मीर के अंदर रेड्स की गई और जो कलदम तंजीमें हैं, जो बैनर्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके खिलाफ ऑपरेशन सख्त किया गया। उनके साथ जो वाबस्ता लोग थे उनके खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लाई गई। लेकिन मजमूई तौर पर हम देख रहे हैं, एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, तो दूसरा जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव सतह पर चीज़ों को देख रहे हैं या फिर हम बाकी मामलात में, अफेयर्स में कश्मीर पर नज़र दौड़ाते हैं,
तो टूरिज्म सेक्टर हिट हुआ और जो सयाह यहाँ जिन्होंने यहाँ पे बुकिंग्स की थी उन्होंने अपनी बुकिंग्स कैंसिल करने का ऐलान किया। इसी तरीके से हमने देखा कि जो हाजियों की जो फ्लाइट्स थी, जो हुजाज कराम की जो फ्लाइट्स थी, उन्हें कैंसिल करने का ऐलान किया। दोबारा उनको फिर रिशेड्यूल किया गया। श्रीनगर के एयरपोर्ट को कई दिनों तक बंद करना पड़ा और उसे इंडियन एयरफोर्स के जेर कंट्रोल किया गया। लेकिन कुल मिला के हम देख रहे हैं कि ये मैं अभी लाल चौक में मौजूद हूँ और ये जब हम सुबह सुबह यहाँ आते थे 22 अप्रैल से पहले एक अलग फिजा यहाँ पे देखने को मिलती थी, एक अलग ही माहौल, एक अलग ही एटमॉस्फेयर यहाँ देखने को मिलता था। लेकिन 22 अप्रैल के बाद ना सिर्फ पहलगाम की बल्कि इस तारीखी लाल चौक घंटाघर के सामने की जो फिजा है वो बदल गई। यहाँ पे एक अलग ही माहौल हुआ करता था और सुबह सुबह यहाँ सयाह आया करते थे, टूरिस्ट्स यहाँ पे एंजॉय किया करते थे। लेकिन खौफ, हिरास, खामोशी की वजह से सारा जो निज़ाम है वो बिल्कुल ओवरनाइट बदल गया और अभी आपको कहीं भी यहाँ सयाह नज़र नहीं आएगा। और इवन कि अभी तकरीबन 9:30 बज चुके हैं। मोस्ट ऑफ द जो शॉप्स हैं वो अभी क्लोज हैं, बंद है अभी दुकानें। और साथ साथ लोगों की आवाजाही आप अगर देख सकते हैं, जो वीडियो जर्नलिस्ट मेरे मोहम्मद शफी आपको दिखा रहे हैं, ना होने के बराबर है। बीच बीच में आपको लोग नज़र आ रहे हैं। हालांकि आज वर्किंग डे भी है, लेकिन हम देखते थे कि जो मैं कह रहा हूँ कि 22 अप्रैल से पहले यहाँ एक अलग ही फिजा थी। इसी तरह से आप डल लेक जाइए, निशात, शालीमार और गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, जहाँ भी जितनी भी हमारी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वहाँ अभी खामोशी है, लोग नज़र नहीं आ रहे हैं, सयाह नज़र नहीं आ रहे। और हुकूमत की जानिब से अब कोशिशें ये की जा रही है कि दोबारा से उस निज़ाम को फिर से यहाँ पे बहाल किया जाए। और हालांकि हम देख रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान की मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन के बाद एक सीज फायर एग्रीमेंट हुआ और उस सीज फायर एग्रीमेंट के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो मामूलाती ज़िंदगी है, जो निज़ाम ज़िंदगी है, वो अब आहिस्ता आहिस्ता पटरी पर लौट आ रही है और अब लोगों की जो आवाजाही है वो देखने को मिल रही है। लेकिन कुल मिला के जिस तरह से हमने भी बहुत सारे शॉपकीपर से, जो बिजनेस फ्रेटर्निटी के जो जिम्मेदारान है, टूरिज्म सेक्टर से लोग वाबस्ता हैं, उनसे बात कर रहे हैं। बाकी जो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, जितने भी शोबाजात हैं, मार्केट्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं, उनसे बात करें तो सबका यही मानना है कि इस हमले के बाद या रिसेंट जो इंडिया पाक कशीदगी हुई, इसके बाद सारी जो फिजा है वो बदल गई, हालात बिल्कुल बदल गए। लोगों में खौफ, लोगों में एक खौफ की फिजा जो है देखने को मिली। लोग खौफ और हिरास के शिकार हुए, जिसकी वजह से मार्केट्स या जो बाजार है वो भी खामोश हुए। सो कुल मिला के अभी हम देख रहे हैं कि इस सीज फायर माहिदे के बाद जब हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता अब जो मामूलात ज़िंदगी है वो पटरी पर लौट आ रही है, लेकिन सयाह उस अभी हमें नज़र नहीं आ रहे हैं। लोग घरों से उस तरीके से हमें नज़र नहीं आ रहे निकलते हुए जो 22 अप्रैल से पहले थे। मार्केट्स की जो चहल पहल, जो फिजा है वो अभी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन जो हुकूमती काम काज है वो मामूल के मुताबिक जारी है। और दूसरी जानिब ये कि अब अमरनाथ जी यात्रा 2025 भी 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और इस हवाले से भी जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है वो गियर अप हो चुकी है, चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, चाहे वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला हो। सो दोनों जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं अभी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और कोशिश है कि अमरनाथ यात्रा को पुरअमन तरीके से जो है इख्तिताम तक पहुंचाया जाए। और दूसरा ये कि एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि जो सयाह है वो दोबारा से कश्मीर वैली आए और यहाँ जो अब माहौल दोबारा से पटरी पर लौट आया है, ताकि ये जो बिज़नेस है, ये जो टूरिज़्म है या जो बाकी चीज़ें हैं वो फिर से जो है बहाल हो। सो कुल मिला के 1 महीना आज मुकम्मल हो रहा है इस बड़े इंसिडेंट के बाद। लेकिन इस 1 महीने के बाद हमने देखा कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ड्रोन और मिसाइल्स की जंग, सीज फायर मुआहिदा, दोनों ममालिक के दरमियान एक सबसे बड़ी बात कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म हुए और इस सब के बीच में अमेरिका का एक बड़ा रोल, और इस रोल के बीच में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मसले कश्मीर पर सालसी की पेशकश और सारी चीज़ों के बीच में बड़ी बड़ी पेशरफ्त, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई। लेकिन अभी वो फिज़ा बहाल होने में शायद वक्त लग सकता है। लेकिन अब जो मुबस्सरीन है, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये मानना है कि हुकूमत को एक ऐसी मैसेज कन्वे करने की ज़रूरत है सो दैट कि दोबारा से एक जो माहौल यहाँ पे था उसको बहाल किया जाए। और सबसे ज़्यादा ये कि जो मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हिट हो रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं,
उनकी बहाली के लिए इकदाम उठाने हैं। और सबसे ज़्यादा जो पहलगाम हमले के बाद जो विक्टिम बने वो बॉर्डर्स पर या सरहदों पर रहने वाले जो लोग हैं, जहां बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई और बहुत सारे लोगों के घर उजड़ गए, बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए, और उनकी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए हुकूमत को इकदाम उठाने की ज़रूरत है। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी के साथ इमरान नाइकू, लाल चौक, श्रीनगर।